दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जानेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव का ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल। राजस्थान का चौंकाने वाला सर्वे सामने आ गया है। राजस्थान की जनता ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। अब की बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की बन सकती है सरकार? क्या इस बार राजस्थान में बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है या फिर कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी सरकार बना लेगी राजस्थान के अंदर? राजस्थान विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है और राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि राजस्थान में चुनाव का परिणाम 5 दिसंबर को सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या इस बार राजस्थान में बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बना लेगी या फिर से वही कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है राजस्थान में? दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की सभी 200 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। राजस्थान में सभी 200 सीटों का सर्वे आ चुका है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि राजस्थान में 200 विधानसभा की सीट और बहुमत पाने के लिए किसी भी पार्टी को यहाँ पर 101 सीट की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 101 सीट होती वही राजस्थान में अपनी सरकार बना सकती है। अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल पेश करते रहते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की 19 विधानसभा सीट के बारे में। आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं 13 सीटें, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। तो जयपुर में आईएनसी पार्टी को काफ़ी तगड़ा फायदा हो सकता है। बात की जाए अगले जिले की, यह अलवर, यहाँ पर 11 विधानसभा की सीट है। आईएनसी को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिलती नजर आएंगी। नागौर की 10 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो आईएनसी को मिल सकती हैं 7 सीटें, जबकि बीजेपी को 2 सीटें और अदर्स पार्टी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। बात की जाए जोधपुर की 10 विधानसभा सीट के बारे में, आईएनसी को मिल सकती हैं 6 सीटें, तो वहीं बीजेपी को 4 सीटें मिलती नजर आएंगी। अगला जिला आता है उदयपुर, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट है। आईएनसी पार्टी को मिल सकती हैं 6 सीटें, तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला आता है सीकर, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट है। आईएनसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। तो अब तक हमने 66 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से आईएनसी पार्टी को 44 सीटें मिली हैं, तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 21 सीटें मिल चुकी हैं और अदर्स पार्टी को 1 सीट मिली है। चलिए बात करते हैं अगले जिले की। ये अजमेर, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट है। आईएनसी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। बात की जाए अगले जिले की, यह गंगानगर, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है। आईएनसी को 3 सीटें, तो वहीं बीजेपी को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी। बात की जाए बीकानेर की 7 विधानसभा सीट के बारे में, आईएनसी को मिल सकती हैं 4 सीटें, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बात की जाए जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट के बारे में, आईएनसी को मिल सकती 1 सीट, तो वहीं बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आएगी। इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। बात की जाए अगले जिले की, यह बाड़मेर, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है। आईएनसी को 6 सीटें मिलती दिखाई देंगी, तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर आईएनसी को काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है, तो वहीं बीजेपी को झटका भी लग रहा है। बात की जाए अगले जिले की, यह जालौर, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। आईएनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला आता है सिरोही, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है। ये तीनों सीटें आईएनसी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, जबकि बीजेपी को यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो सकता है। यहाँ पर आईएनसी पार्टी को काफ़ी तगड़ी जीत हासिल होती नजर आ रही है। बात की जाए अगले जिले की, यह डूंगरपुर, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है। आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आएंगी। इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ा टक्कर भी देखने को मिल सकता है।
बात की जाए अगले जिले की, यह है बांसवाड़ा। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट, आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आएंगी। अगला जिला आता है प्रतापगढ़। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट है, आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है तो बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आएगी। बात की जाए अगले जिले की, यह है झालावाड़। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 2 सीटें तो वहीं आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए अगले जिले की, यह चित्तौड़गढ़। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है, आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए, यह कोटा। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है, आईएनसी पार्टी को मिलती नजर आएंगी 4 सीटें तो बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला आता है बारां। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है जबकि बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। तो बात की जाए पाली की 6 विधानसभा सीट के बारे में, आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती नजर आएंगी। तो इन दोनों पार्टियों के बीच पाली में काफ़ी बड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। अदर्स पार्टी अभी तक 0 पर है। तो दोस्तों, हमने अभी तक 140 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को मिली हैं 87 सीटें जबकि बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 92 सीटें मिली हैं। अब तक के जो सर्वे हमने आपके सामने पेश किए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी तगड़ा फायदा होता नजर आ रहा है तो बीजेपी को काफ़ी तगड़ा झटका भी लग रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर ली जाए, यह है बूंदी। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आएगी। बात की जाए टोंक की 4 विधानसभा सीट के बारे में, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं जबकि बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ दौसा जिले की 5 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो आईएनसी को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी जबकि बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला आता है सवाई माधोपुर। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं जबकि बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आएगी। यहाँ पर आईएनसी पार्टी को काफ़ी बड़ी जीत हासिल हो सकती है तो वहीं बीजेपी को तगड़ा झटका भी लग रहा है। अगला जिला आता है करौली। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है जबकि बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। करौली में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए अगले जिले की, यह भरतपुर। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है, आईएनसी पार्टी को 4 सीटें जा रही हैं तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें जाती नजर आएंगी। अगला जिला आता है धौलपुर। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, आईएनसी को 1 सीट मिल सकती है जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए झुंझुनू की 7 विधानसभा सीट के बारे में, आईएनसी को 4 सीटें मिल सकती हैं जबकि बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए, यह चूरू। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है, आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं जबकि बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी बड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। अगले जिले की बात की जाए, ये भीलवाड़ा। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है, आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं जबकि बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है तो वहीं आईएनसी पार्टी को यहाँ पर झटका भी लग सकता है। बात की जाए अगले जिले की, यह राजसमंद। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, आईएनसी को 3 सीटें मिल सकती हैं जबकि बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आएगी। बात की जाए हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट के बारे में, आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आएंगी। तो दोस्तों, ये रहा राजस्थान की सभी 200 सीटों का ओपिनियन पोल। आज जो हमने सर्वे किया है, यहाँ पर राजस्थान में 200 सीटों का जो सर्वे आपके सामने पेश किया, यहाँ पर आईएनसी पार्टी को मिली है 118 सीटें जबकि बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 81 सीटें मिली हैं और अदर्स पार्टी को 1 सीट मिली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान की सभी 200 सीटों में से बहुमत पाने के लिए किसी भी पार्टी को 101 सीट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 118 सीटें मिली हैं जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा हैं जबकि बीजेपी पार्टी को 81 सीटें मिली हैं जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी अच्छी जीत हासिल हुई है जबकि बीजेपी को इस बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। आप लोगों की क्या राय, कौन सी पार्टी
राजस्थान में अपनी सरकार बना सकती। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।